अब केदारनाथ दर्शन करके आते समय रात 11 बजे 11:30 में खाना वगैरह ये लोग खाकर गाड़ी में बैठ गए। इन लोगों का इधर से ट्रक में टक्कर हो गया कि लगने के बाद गाड़ी 2-3 बार पलटी खाई थी। 2 लोग वहीं पे डेड हो गए जो कि गाड़ी बैठे थे। जितने भी लोग थे किसी का सर और फट गया था, किसी का दांत टूट गया था। पहले तो भाई मतलब मैं जब देखा ना उसका तो बॉडी तो ये लोग तो बता नहीं रहे थे और मेरा सामने से गया था। तुमने बॉडी हॉस्पिटल जाके देखी होगी ना, या वहीं पे? गाड़ी में मैं देखा, सीधा पोस्टमार्टम वगैरह सब प्रोसेस वगैरह हो गया। मेरे को तो सब लोग बता रहे थे कि भाई अलग हॉस्पिटल में इसे शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। वो 2-3 दिन तक तो खाना खाने में भी मतलब अजीब फील हो रहा था यार, वही चल रहा था। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आकिब हसन और आज हम अपने पहले एपिसोड लेके आ चुके हैं। आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। करीब 1 साल पहले हमारे छपकैया, जो कि बीरगंज में सिचुएटेड है, वहाँ से करीब 4-5 लड़के केदारनाथ विजिट करने गए थे। लेकिन उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए। और ये घटना बहुत ही ज़्यादा दुखद थी। लेकिन इस घटना को मेरा एक छोटा भाई है और मेरा दोस्त भी है धीरज, उसने विटनेस किया था। तो आज उस घटना से रिलेटेड सारी जानकारी धीरज हमें बताएगा। सो नाउ ओवर टू धीरज। धीरज, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे ऑडियंस को बताओ कि वो घटना कैसे हुआ था, कितने लोगों की मौत हुई और उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आई, तुम पे इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या आया था। तो प्लीज जितना हो सके घटना डीपली बताना और अच्छे से समझा के बताना, ठीक है? अच्छा, अब जैसे कि वो ये जितने भी लड़कों का वो घटना हुआ था ना, हाँ, वो सारे हम लोगों का मोहल्ले के ही थे। ठीक है। हाँ, हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले थे, जो कि जिसमें से 9 लड़के थे। हम्म सब लोग गए थे वहाँ पे केदारनाथ दर्शन के लिए। हम्म और वहाँ से जिसमें से मेरा मतलब सब लोगों के साथ मेरा बचपना बीता है, ओके। लड़कों के साथ। तो ऐसे तो जानता भी हूँ उन लोगों को, सबको जानता हूँ, पर उसमें से 2 क्लोज फ्रेंड थे मेरे, 2-3 थे जिससे मेरा बातें भी हो रहा था। और यहाँ से जाने से पहले भी वो लोग मेरे को इन्फॉर्म किए थे कि हाँ भाई आ रहा हूँ तुम्हारे एरिया में, तू जहाँ पे रह रहा है तुम्हारे ही घर की रोटी खाने वाला हूँ 10-12 दिन रहकर। अच्छा, मैं बस ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि धीरज वैसे बीरगंज का ही है, लेकिन वो अपना पढ़ाई करता है उत्तराखंड में। कहाँ पे उत्तराखंड में हो तुम अभी? मैं अभी देहरादून में हूँ। देहरादून में, है ना? अच्छा, तो देहरादून से केदारनाथ कितना दूर होगा? ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर। हाँ 200-250। हाँ, तो उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म किया है ना कि ऐसे ऐसे में हम आने वाले हैं। फिर हाँ इन्फॉर्म किया इन लोगों ने यहाँ से मेरे को, कह रहे थे कि तुम भी साथ चलो, मतलब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तुम भी चलोगे साथ में। तो जैसे एक लड़के से तो मेरा प्रॉपर बातचीत चल रहा था कि भाई अपडेट कर रहा था टाइम टू टाइम कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये यहाँ से पकड़ने वाले हैं, हरिद्वार में हूँ, बताया था उसने। फिर और जिस लड़के का डेट भी हुआ था ना, उससे भी मेरा बात हुआ था। वो तो कह रहा था भाई तेरे पास ही रहूंगा मैं, मुझे 12-13 दिन तेरे पास ही रोटी खाऊंगा तेरा ही। तो ये लोग मतलब निकल गए। तो उस टाइम पे मैं भी जाने वाला था साथ में, पर मेरा ना गुजराती दोस्त लोग आने वाले थे वहां पे। तो हुआ कि मैं सोचा रुक जाता हूँ, अब वो लोग भी आएंगे तो साथ में निकलेंगे। पर ये लोग निकलने वाले थे, तो ये लोग निकल गए अपना मजे से, इधर हरिद्वार दर्शन वगैरह करके वहां से गाड़ी लेकर रिजर्व करके गाड़ी निकल गए सीधा केदारनाथ के लिए। हम्म अब केदारनाथ दर्शन करके आते समय रात 11 बजे 11:30 में खाना वगैरह ये लोग खाकर गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, रिटर्न भी रिजर्व गाड़ी से ही हो रहे थे वो? हाँ रिजर्व गाड़ी से ही, हाँ। मतलब आने जाने का 2 वे का था वो, मतलब आने जाने का दोनों। तो रात को उन लोगों खाना खाने के बाद मतलब बैठ गए गाड़ी में। सब लोग मैक्सिमम लोग तो मतलब सो रहे थे, 2-3 लोग अपना बातें भी कर रहे थे अपना अंदर जो भी। हम्म उसके बाद और सो गए थे। फिर निकलते समय इधर जब ऋषिकेश पहुंचने वाले थे, तो उससे पहले एक गुड़ाली शायद बोलकर, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। पर वहां पे इन लोगों का इधर से
ट्रक में टक्कर हो गया, ट्रक में लग गया। इधर से ट्रक जा रहा था और उधर से ये लोग का बुलेरो था। अच्छा, हाँ, और गाड़ी ड्राइवर चला रहा था या उनमें से कोई दोस्त था? नहीं उनमें से नहीं, ड्राइवर थे। ड्राइवर हाँ वो इंडियन था, बाकी सब नेपाली सिटीजन थे। हाँ, जितने भी 9 लोग थे नेपाली सिटीजन थे, ड्राइवर मिक्स करके 10 लोग हो गए। हाँ, तो ड्राइवर इंडियन था, बाकी सब लोग तो हम लोग नेपाली ही थे। मैं नहीं था, मतलब हम लोग जोड़ रहा हूँ उसी में, हाँ, ऐसा नहीं मतलब। फिर आते समय इन लोगों का खाना खाकर बैठ गए 11 बजे, आते समय ट्रक में टक्कर लग गया। टक्कर इतना भयंकर लगा था ना कि लगने के बाद गाड़ी 2-3 बार पलटी खाई थी। क्योंकि मैं जब गया था ना उस टाइम, जिस टाइम पहुंचा था, तो वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से भी बात किया, वहाँ पे एक बाबा वगैरह से भी बातें किया जो कि लाइव देखे थे रात अच्छा, के। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गई है? मतलब मैं गया था वहाँ पे, खुद से गया था ना मॉर्निंग में। नहीं नहीं, जैसे रात तुम्हें इन्फॉर्म किसने किया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है? जैसे वो लोग रिटर्न आ रहे थे, उसके बाद उनकी एक्सीडेंट हुई, तो ये न्यूज़ तुम तक किसने पहुँचाई? जैसे कि कोई तो फोन मेरा रिसीव कर नहीं रहा था ना, कोई अपडेट भी कर रहा था, वो आदित उदित भी जिससे बात चल रहा था मेरा, वो भी कुछ भी अपडेट नहीं करा मेरे को कि हाँ भाई पहुंचने वाले हैं ये वो। फिर मेरे को ना सुबह सुबह गांव से 2-3 कॉल आ रहे थे, मतलब घर से, कि लड़के लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि मैं वहीं पे रहता हूँ देहरादून साइड, तो मेरे को कॉल कर रहे थे यहाँ से। तो रात को ही कॉल किए थे, पर मैं इग्नोर करते, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। पर सुबह में मैं देखा ना 5 बजे, तो बहुत ज्यादा कॉल आया था मेरे को, 3-4-5 कॉल सुबह 5 बजे? सुबह 5-6 बजे। फिर कल आया तो बात हुआ, मेरा भाई है मतलब रोहन, जो कि बताया मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है। सुबह में मैं पहले उससे बात किया, तो उसने बताया कि देखना ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, तो नॉर्मली चोट लगा है। तो तो फिर इससे तो उतना पता लगा, पर एक जो प्रॉपर भैया थे जहाँ, मतलब जिस मोहल्ले के, तो वो भैया वो प्रॉपर पता था। तो वो भैया ने मेरे को नंबर भेजे कि उसमें से एक लड़के मतलब ठीक है अभी, उससे तुम्हारा बात हो सकता है। तो उन्होंने नंबर दिए। फिर मैंने फोन किया। पहले तो मैं आदित्य उदित को सबको फोन करने लगा जो भी जानने वाले थे उसमें। किसी में फोन नहीं लग रहा था, वो किसी में लग भी रहा था तो कोई रिसीव नहीं कर रहा था फोन वगैरह। फिर उसका जो एक आनंद था वो ठीक था, तो उसका नंबर मिला मेरे को, तो उससे उसको मैं फोन किया। फोन किया तो उसने बताया हाँ ऐसा ऐसा है, पर नॉर्मली एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल हम लोगों का चोट लगा है, पानी वगैरह वो चढ़ रहा है, मतलब ऐसा इतना दर्दनाक हुआ है ये नहीं बताया। पर उसका कुछ बोलने का तरीका से मैं एज्यूम कर लिया कि भाई कुछ तो हुआ, मामला सीरियस है ना? मामला सीरियस है। फिर मैं क्या किया, सुबह सुबह ही 6-7 बजे से, अब बारिश भी उस दिन इतना भयंकर हो रहा था ना, चारों तरफ बारिश, देहरादून में ऋषिकेश में बहुत भयंकर हो रहा था बारिश। फिर सुबह सुबह मैं गाड़ी अरेंज करा, मतलब मेरा खुद का स्कूटी है तो लेकर गया था एक दोस्त। फिर मैं गाड़ी अरेंज करा, बाइक को मेरा दूसरे दोस्त का, कॉलेज से ही उसको बंक कराया, बैठ कर हम लोग निकल गए वहां पे। और जो मतलब वो इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग एम्स हॉस्पिटल में है बोलकर, मतलब रात को ये लोग मतलब 2 लोग तो जहाँ पे घटना हुआ ना, 2 लोग वहीं पे डेड हो गए, जो कि गाड़ी बैठे थे फ्रंट सीट, मतलब डेथ हो गए? डेड हो गए, ड्राइवर और एक जो नेपाली सिटीजन हम लोगों का फ्रेंड, अच्छा, ऑन द स्पॉट डेट हो गया हाँ। वहाँ पे। फिर ये लोग जितने भी लोग थे, किसी का सर और फट गया था, किसी का दांत टूट गया था। तो उस टाइम पे ये लोग तो रात को बहुत सारे गाड़ी रोकने को कोशिश किए कि हाँ, भाई यार लिफ्ट, कोई अच्छा कि लिफ्ट हेल्प दे दो, लिफ्ट दे दो, लिफ्ट दे दो, पर किसी ने हेल्प नहीं किया। एक पंजाबी ने रोका भी था गाड़ी, पंजाबी था वो, तो उसने भी बोला भाई नहीं, मतलब रोक दिया था गाड़ी। अगर शायद वो बैठा लिया होता उस टाइम पे, तो एक लड़का जो 17 दिन का बाद डेट हुआ था, उसका जान भी बच सकता था, पर नहीं बैठाया। तो फिर वहां पे पुलिस लोकल लोगों ने
108 पे मतलब फोन किए पुलिस को, कॉल किए, फिर पुलिस आया, एम्बुलेंस आया, रात को मतलब बैठा कर लेकर निकले वहां से एम्स हॉस्पिटल के लिए। ये एम्स हॉस्पिटल कहाँ की, मतलब ऋषिकेश ऋषिकेश, ओके। वहां से 27 किलोमीटर जितना है। वहां से ये लोग एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर मेरे को तो खबर आया था, तो मैं सुबह में निकला यहाँ से और वहाँ पे एम्स हॉस्पिटल के लिए सीधा निकल गया। फिर मैं वहाँ पे पहुंचा, बहुत बारिश हो रहा था, बहुत बारिश, बारिश पे बारिश, और रास्ता भी आप जानते ही हो वहाँ पे, जाने मेरे रास्ते मेरे रास्ता देहरादून से ऋषिकेश के लिए मतलब करीब 55 किलोमीटर है देहरादून से। फिर भी मैं गया था वहाँ पे। अब गया वहाँ पे तो भाई मैं कहाँ ढूंढूं, किससे बात करूं, जिससे बात हो रहा था वो भी बिजी था। मतलब उसके बहुत सारे कॉल सारे हुए ना, सारे रिलेटिव। अरे पुलिस वाले, हाँ। मतलब पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, शोध पूछ कर रहे हैं। अब मैं पहुंचा वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि मतलब एक सीएसटी मतलब सीएसडी वार्ड था ऊपर, सीएसडी वार्ड नहीं, अबे यार मतलब पहले मैं इमरजेंसी में पहुंचा, जैसे इसने तो मेरे को बताया था, वो इतना बड़ा एम्स था ना, भयंकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे, सब सेम लग रहा था मुझे। स्मॉल टाउन लोगों के लिए एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल होटल की तरह ही लग रहा होगा, है ना? लेकिन मुझे सब सेम लग रहा था। फिर मैं गया इमरजेंसी में कि रात को एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ऐसे बताया। फिर वहाँ पे नॉर्मल एक आउट ड्रेस में पुलिस वाले भी थे, तो एक नॉर्मल जो आउट ड्रेस में पुलिस वाला था ना, वो मेरे को बुलाया और उसने बताया तुम कौन हो, ये वो। तो मैं बताया मैं नेपाल से आया हूँ। अच्छा, तुम नेपाल से आए हो? तो फिर मेरे को उसने लेकर गए उन लोगों के पास। तो एक वार्ड था जिसका एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जनरल वार्ड की साथ, मतलब चलो वार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बात बताओ। हाँ। मतलब उसके अंदर 6 लोग थे, 2 लोग आईसीयू में थे, और मतलब ये लोग थे, 2 लोग आईसीयू में और एक बेचारे की तो वहीं डेथ हो वहीं देख ना। गए। हाँ, जब मैं वहां पे पहुंचा ना, तो सारे लोग मतलब ऐसे देख रहे हैं मेरे को, मतलब एक टिपिकल मूवी नहीं होता, जैसे कि एवरीवन इज लुकिंग अराउंड, लुकिंग क्राइंग टेंस। हाँ, वो एक माहौल। हाँ। हाँ भाई देखो, हाँ सब लोग मतलब अजीब तरह से देख रहे हैं मैं, वो मतलब सब लोग रो रहे हैं, कोई घर से बात कर रहा है। फिर मैं तो सीन ये हो गया था ना कि तुम भी नेपाल से हो और सबके साथ वैसे घटना हुआ, तो उस वक्त अपने देश का भी कोई रहना है, वो लगता है अरे ये तो अपना कोई आ गया, वो मतलब एक स्ट्रेंथ भी आती है और ऐसा लगता है कि अब कुछ सही हो सकता है हमारे साथ। और तू तो खैर दोस्ती निकले। दोस्ती हाँ, निकले। फिर मैं पहुंचा वहां पे। फिर एक जो भैया थे, जो सीनियर, जो वही हैंडल कर रहे थे, मतलब इन लोगों का ट्रिप में भी, वो भी थोड़ा इंडिया पढ़ कर आए हैं, तो उन्हें भी थोड़ा नॉलेज है बहुत चीजों का। तो भैया बताए मेरे को कि पहले 2 लोगों को जाकर देख, उन लोगों का क्या हुआ है, कहाँ पे है वो लोग शिफ्ट। तो ऐसे तो पहले मेरे को एक्सप्लेन नहीं किए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, मतलब इंस्टेंटली डेट हो गया है, मतलब हाँ, अच्छा। ड्राइवर का, चाहे वो जो साथ वाले ही थे उसका ऑन द स्पॉट डेट हो गया, ये तो मेरे को एक्सप्लेन नहीं किए वो लोग। वो कह रहे थे कि बस नॉर्मली हुआ है, तुम जाओ पहले 2 लोगों को देखो वो लोग कहाँ हैं। और पुलिस वाले भी मेरे से सब पूछ रहे थे तुम कौन आ भाई, ये वो। तो पेरेंटिंग में सब मेरा ही नाम लिखा लोग वहाँ पे। फिर जो ट्रक वाला था उसका भी मतलब यहाँ पे थाई पे लग गया था, वो भी लेटा था उसी उसी के अंदर। अच्छा, एक्सीडेंट वाले ट्रक वाला भी इंजर्ड हुआ? इंजर्ड था। अच्छा। वो भी, हाँ। मतलब 2 लोगों का तो डेट हो गया था, 8 लोग घायल थे, मतलब 2 लोगों का ऑन द स्पॉट डेट हुआ था, 8 लोग घायल हो गए थे, तो वो लोग ही आए थे इसमें, जिसपे ट्रक वाला भी था। हाँ, ट्रक वाला भी था उसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर। फिर मैं गया, अब मैं कहाँ ढूंढूं, 2 लोगों कहाँ है, मतलब 2 लोग कम पड़ रहे थे जो उन्हें आईसीयू में रखा गया था, और कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं। फिर मैं गया, एक तो खो जा रहा था, इतना बड़ा हॉस्पिटल भयंकर,
रास्ता ये समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, सब सेम लग रहा था मेरे को। अब पता रहेगा तब ना कि ये वार्ड ये है, तो ये वार्ड ये है, कुछ पता नहीं था भाई कहाँ है, कौन सा आईसीयू में है। फिर मैं नीचे सीधा इमरजेंसी में आया, तो उससे बताया कि आप इतने लोगों से तो मिल लिया, बाकी लोग बाकी लोगों से नहीं मिल पाया मैं, दो लोग कहाँ है। तो अच्छा, तो वो लोग आईसीयू में, चलो। तो वो लोग खुद से लेकर गए मेरे को वहाँ पे, लेकर गए तो आईसीयू में मैं गया। आईसीयू में देखा तो अब अंदर जाने नहीं दिया, पर मुझे पर्ची वगैरह पकड़ा दिए कि ये दवाई वगैरह लेकर आओ। तो मैं सीधा गया दवाई लेने, और दो लोग भी पहले से ही पहुंचे थे, जैसे आनंद इसमें ठीक था वो पूरे कहानी में। और एक भैया भी दिल्ली से आ गए थे, रमी भैया जो भी बाहर है, वो भी वो भी पूरा हैंडल कर रहे थे, वो भी पहुंच गए थे वहां पे। और कुछ रिलेटिव वगैरह भी आ गए थे उन लोगों का। फिर उन्होंने उन्होंने भी हैंडल कर रहे थे जब और ये जो विवेक था ना, तो वो अंदर शॉर्ट डेट हुआ था, तो उसी के फेर में लगे हुए थे, मतलब वो जो वो मैडम वगैरह हो, तो वो लोग भी तो बिजी थे, इधर तो देखने वाला कोई था नहीं आईसीयू में। फिर मैं इधर मेडिसिन वगैरह लेकर आ रहा था, और मेडिसिन मतलब 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था मेडिसिन लेने के लिए। तो तुम्हारे पास पैसे थे मतलब? हाँ, पैसे मेरे पास लिमिटेड थे। फिर मैं कल मिलाया पेरेंट को, उनके ही पेरेंट को, तो उन्होंने वो कहने लगे कि उसके पास, वो लड़के के पास पैसे है, ले ले। तो पहले तो मैं अपना पैसा यूज किया उसमें, बाकी मेरे को सब पैसे वगैरह भी मिल गए, मतलब थोड़ा बहुत पैसे यूज किया जो मेडिसिन वगैरह लेना था, बाकी वो लोग भी दे रहे थे मेरे को पैसे वगैरह। 4 किलोमीटर दूर जाता था भाई, लेकर आया मेडिसिन, फिर खो गया भाई कहाँ जाना है। समझ में नहीं आ रहा था, सब सेम सेम लग रहा था, मतलब थोड़ा टाइम लगाकर फिर पहुंच जाता था वहां पे। बाद में तो याद हो गया था मेरे को सब, हाँ यहाँ पे ये जाना है। अब हम लोग नेपाल के अब कभी गए नहीं है इतने बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल वगैरह में। तो आ, तो और एक लड़के को डे केयर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, मतलब आईसीयू से निकाल कर उसे होश वगैरह आ गया था, तो जिसमें डे केयर में मेंटली कुछ भी हुआ रहता है ना, उसमें वो लोग रहते हैं, मतलब अच्छा, पागल ये वो वगैरह, जो मतलब मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहता। मतलब उसके मतलब सर्वर पे चोट आई होगी हाँ कुछ वैसा। हाँ, यार मुझे मेंटल वाला बताओ यार, वहाँ क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? भाई साहब मेंटल वाला मत पूछो। जब रात को सब पेरेंट पहुंच गए, पहले पूरे दिन तो मैं ही मैनेज कर रहा था वहां पे, जो भी मेडिसिन वगैरह लेकर आना था कर रहा था। फिर रात को क्या हुआ कि मतलब सब लोग मेरे को शिफ्ट करा दिए वहीं पे, कि भाई जाकर देख, तू तू वहां पे सो। सब लोग यहीं पे लेट गए ऊपर आईसीयू के पास, बाकी लोग वहां पे, मतलब सब लोग डिवाइड हो गए थे, जितने भी लड़के जितने भी लोग हम लोग आए थे, इधर से पेरेंट वगैरह भी। फिर मेंटल वार्ड में तो मेरे को मतलब अब क्या सुविधा, और मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं भाई, बैठने उठने का, लेटने उठने का, फिर भी मैं बैठा था वहीं पे। भाई वहां पे सारे लोग मतलब होता है ना क्रेजी, क्रेजी मैन, लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे, किसी का पेरेंट भी बैठा था ना, तो अपने मतलब पापा को ही गाली देता था भयंकर, ये हाल था वहां पे। मतलब सबसे वियर्ड पागल कौन सा लगा तुम्हें, जो मतलब कुछ अलग ही मतलब कैरेक्टर? हम लोग के बाजू में ही था, इसने तो गुस्से गुस्से में कह रहा था, भाई सामान पैक कर, मुझे निकलना है यहाँ से, अब भी निकलना है। गाली दे रहा है। सदमा सदमा लगा था उसको, वो फिर रिकॉल हो रहा था। हाँ, रिकल हो रहा था वो। अब ऐसे ऐसे उस सबको बांध कर रखे थे वहां पे। भाई मेरा तो मतलब फट गया था सीधा वहां पे। अच्छा, किसने तुम्हें अटैक वटैक तो नहीं किया ना? चले, सोने के लिए तो भाई मैं कैसे लेटूं, भाई थोड़ा एनर्जी भी चाहिए, कल फिर से दौड़ना है, मतलब करने वाले तो हम ही है यहाँ पे, तो अब थोड़ा लेटना भी तो जरूरी है ना। हाँ। फिर मैं मतलब बाहर निकला, मतलब बैठा रहा 3-4 बजे करीब मैं बाहर निकला, सोचा जा रहा हूँ कुछ पन्नी वगैरह मिल जाए
खरीद कर लाऊंगा, लेटूंगा नीचे। अच्छा मतलब वो बेड पे मैं लेटने जा रहा था, तो भाई उसको तो बांधा गया था, तो ऐसे ऐसे करने लग रहा है। रजिस्ट कर रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो भाई वहां पे तो मैं लेट नहीं सकता, और एक डर भी लग रहा था मेरे को, सब क्रेजी मैन अंदर यार। भूत क्या बाहर, बाहर गया, पन्नी वन्नी ढूंढ कर लाया, पन्नी चकारे उन्होंने। पन्नी बोला तो एक सेकंड के लिए मुझे वो कारी वाली जो पन्नी आती है वो लगी। मैं बोलूं उसमें कैसे? कुछ भी ढूंढना भाई, मिल रहा है लेटने के लिए, बस नीचे ही लेट लूंगा मैं। और उसमें तो कोई था भी नहीं कि देखने वाला, जो उससे मैं पूछने लगे, नर्स मैम कुछ भी होती रात को कि भाई पूछ क्या करूँ यहाँ पे, तो शायद परमिट वगैरह भी तो नहीं रहता ना, मतलब रुकने उकने का कि शायद हाँ है सारे ऑफिस के अपने अपने प्रोटोकॉल्स नियम होते हैं, और जितने बड़े हॉस्पिटल उतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ पे। हाँ, फिर मैं लेकर आया बाहर से कार्टून वगैरह ढूंढ कर, वही बेचाया, लेट गया भयंकर। कल सुबह उठ रहा हूँ, फिर से तो वही रूटीन था अपना, केयरिंग केयरिंग देखने वाला। फिर मतलब ऐसे ही हुआ, मतलब एक तो डे केयर में था, एक आईसीयू में था, बाकी लोग जनरल में, जनरल मतलब जहाँ पे रहते हैं। छोटा मोटा चोट लगा था उन लोगों को, तो वो लोग वहां पे थे, तो बाकी सब लोग ठीक हो गए। मतलब इधर 6 लोग ऊपर का 6 लोग ठीक हो गए हैं। उसके बाद ड्राइवर का भी पता नहीं लगा मेरे को, वो कहाँ चला गया। फिर सर एक बात बता, जो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी जिसकी, तो उसकी लाश हॉस्पिटल लाई गई या वहीं से भिजवा दिया गया बीरगंज? मनी हमारे यहाँ के, जैसे तुमने बोला ना ऑन द स्पॉट 2 लोग मर गए, एक ड्राइवर और एक वो 9 लड़के में से एक। तो वो मरते ही उसकी हाँ जो यहाँ का था वहीं तो मर गया। हम लोग भिजवाए वहां से यहाँ पे। 2 लोग अच्छे जो रिलेटिव आए थे ना, उनको बैठाकर गाड़ी में, उसके बाद भिजवाए। मतलब लड़के की क्या उम्र होगी? करीब 29, 29 कह रहा हूँ, नहीं 21, 21 सा। पहले तो भाई, मतलब मैं जब देखा ना उसका, तो बॉडी तो ये लोग तो बता नहीं रहे थे, और मेरा सामने से गया था। तुमने बॉडी हॉस्पिटल जाके देखी होगी ना, या वहीं पे गाड़ी में मैं देखा, सीधा पोस्टमार्टम वगैरह सब प्रोसेस वगैरह हो गया। मेरे को तो सब लोग बता रहे थे कि भाई अलग हॉस्पिटल में इसे शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मतलब कोई अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कहीं मैं घर पे बता दूं। मतलब यहाँ से भी बहुत फोन वगैरह जा रहा था ना कि क्या सीन है, अपडेट कुछ बताओ, क्योंकि अब पेरेंट भी आ रहे हैं। वो लड़के का जो डेट हुआ था उसका भी पेरेंट आ रहे हैं। और तो तब भाई तक गार्जियन को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ही पास्ड अवे, या अभी पास्ट हुए अगर बता देते तो गार्जियन तो आ भी नहीं सकते ना। हाँ, एनर्जी पहने से ही भाई। तो तुमने बॉडी देखी है ना उसकी, तुम्हें देख के क्या लगा? आई नो डैड, आई मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया क्या मैं, हाँ मुझे पूरा हॉरिफाइंग फील होने लगा वहां पे बॉडी देखकर। मतलब भाई साथ में खेले कूदे, बचपना बिताए यार, और डेट ऐसे मतलब लेटा है बस। अनबिलीवेबल, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, शॉक हो गया था, पूरा ब्लैक व्हाइट हो गया था मेरे 2 मिनट के लिए कि ये क्या हो गया यार। फिर ही आगे हाँ, फिर उसके बाद उसका बॉडी तो हम लोग भिजवा दिए। फिर ये लोग रिकवर हो गए, जितने भी 6 लोग थे, तो ये लोग रिकवर हो गए। तो इन लोगों का तो सामान वगैरह चाहिए, लेकर आना है। और बाकी वो 2 लोगों का नहीं बताया, उनका क्या हुआ? उनका एक मर गया, 6 लोग रिकवर हो गए, और 2 लोग आईसीयू में थे आईसीयू ना, में थे। तो वो भी ठीक हो गए इवेंचुअली? नहीं, एक तो डे केयर में उसका इलाज चल रहा था, जो मेंटल वाला था। अच्छा बाकी लोग भी पहुंच गए थे, हाँ धीरे धीरे हो गया ना गार्जियन। तो वो लोग भी देखने लगे, तो थोड़ा आसान भी हो रहा था। और आईसीयू में एक था, तो वो मॉनिटर करने के लिए वहां पे लोग थे। तब तक ये लोग कवर हो गए, रिकवर हो गए। तो भेजा गया, मैं और एक और रब्बी भैया थे वहीं के, जो रिश्तेदारी में ही आते हैं, तो वो भी पहुंचे थे, जो कि हारावाला में पढ़ाई करते हैं, वो भी पहुंचे थे। तो दोनों हम लोग साथ में ही रह रहे थे वहां पे, मैनेज कर रहे थे जो भी था।
हम लोग गए थे वहाँ पे इन लोगों का सब सामान लेकर आने, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पे तो उसी टाइम मतलब वहाँ से लोगों से सब पता किए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर फिर वहाँ से सब लोग बताए कि ये हुआ। मैं लोकल लोगों से भी बात किया, दुकानदार से भी बात किया, वहाँ पे जितने भी थे। ओके। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जो थाने था, थाने गया। थाने में गया, फिर बताया तुम ही लोग हो नेपाल से। तो पुलिस वाले ने भी मतलब एक्सप्लेन करा, हेल्प करा, उन लोगों ने भी साथ में आए। वहाँ पे सब दिखाए हम लोगों को कि मतलब ऐसा ऐसा है। तो घटना होने के कितने दिन बाद सब कोई वापस चले गए, जो मतलब जो ठीक हो गए 6 लोग? लगभग कितने दिनों के लिए हॉस्पिटल में थे वो? 2-3 दिन। 2-3 दिन में? हाँ, 2-3 दिन में तो और रिकवर हो गए। और जो बेचारा वो सदमा में था वो भी साथ में ही चला गया, या तुम्हें आइडिया नहीं है वो कब? कौन सा? जो थोड़ा सा वो अब मेंटल वाला नहीं, वो 17-18 दिन बाद गया ना। 17-18 दिन तक वो अंदर था। और एक जो आईसीयू में था वो भी था। अच्छा। जो आईसीयू में था वो भी था। और 17-18 दिन में ये भी गया था। मतलब ये तो ठीक हो गया। पहले तो भाई वो उसका मेंटल हेल्थ का वो हो गया था ना, तो मेरे को तो भाई पप्पा कह रहा था, पप्पा उसे हम लोग पीसीआई समथिंग कुछ चेकअप था, वहां पे ले गए चेक कराने के लिए। जब लेकर जा रहे थे तो कह रहे नहीं, मैं बुलेट पे बैठ कर जाऊंगा, मैं इस पे नहीं, चेयर इस बेड पे नहीं जाऊंगा ना, व्हील चेयर पे बैठूंगा। भाई साहब, मतलब उसका, पर वो रिकवर हो गया प्रॉपर। अभी भी ठीक है, अभी घूमता है, मिलता भी है, बातें भी होता है उससे। तो इवेंचुअली 9 लोग गए थे जिसमें बस एक की डेथ हो गई ना, बाकी 8 रिकवर हो गए? 2 का डेट हुआ। 2? दूसरा कौन? एक और लड़का जो आईसीयू में था। हाँ हाँ, तो उसकी कितने दिन बाद डेथ हुई? वही 15-16 दिन बाद उसका भी डेट हो गया। 15-16 दिन बाद? 15-16 दिन बाद उसका डेट हो गया। फिर उसका भी बॉडी भेजे हम लोग वहां से। और तुम तो वहीं उत्तराखंड में ही थे। तो मैं आ गया था कमरे पे अपना, मेरा एग्जाम वगैरह भी था। तुम्हें भी ऐसा मतलब एक ऐसे माहौल से आया, एक ऐसा वाइब मिला होगा तुम्हें, फिर तुम्हें मतलब जैसे मेरे साथ होती है कि मैं किसी का डेथ देख लूं तो फिर घर, और अगर अकेला हूं तो बेचैनी से होने लगती है, या ओवर थिंक करने लगता हूं, है ना, लगता है कि जिंदगी में क्या ही बाकी है अब, है ना? तो तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? हुआ था भाई साहब। वो 2-3 दिन तक तो खाना खाने में भी मतलब अजीब फील हो रहा था यार। वही चल रहा था दो और तक दिमाग। ये भी हुआ था कि जैसे वहां से जब बॉडी आई तो, क्योंकि मैं तो यहीं पे था बीरगंज में ही, तो सोशल मीडिया पे बस उन्हीं की वीडियो आती थी। हाँ, सोशल मीडिया पे भी वो जो एम्बुलेंस से उनकी बॉडी उतारी गई उस लड़के की, और पूरा ऑलमोस्ट भीड़ बहुत ज्यादा थी, पूरा गांव रो रहा था उसमें, जो मैंने देखा। हालांकि मैं वहां पे पहुंचे तो देखा नहीं, या क्योंकि वो बीरगंज का ही था तो उसके बहुत सारे दोस्त थे, तो सब मतलब रिप करके उनका पोस्ट वगैरह भी डाल रहे थे, तो वो देख के मतलब बहुत ही सैड माहौल हो गया था बीरगंज में भी। उस टाइम पे तो वही चल रहा था वो जितना दिन तक। मतलब सारे लोग स्टोरी भी वही लगा रहे थे, वो देखकर और भी डर लग रहा था। मतलब ख्याल आ रहा था खतरनाक खतरनाक कि भाई कैसे हो गया, अनबिलीवेबल मतलब लग रहा था। चलो, इवेंचुअली हमारी तो यही प्रार्थना है, जितने भी हमारे लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आप बहुत ही सेफ ड्राइविंग करिए, है ना। फास्ट ड्राइविंग करोगे मर जाओगे, वैसे उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन मतलब मिलेगा नहीं। 21 साल की उम्र में वो मर गया बेचारा, 2 लोग मर गए, है ना। हम तो मर जाएंगे, हमारे पीछे हमारे माँ बाप जिंदगी भर हमारे लिए रोते रह जाएंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप सेफ ड्राइविंग करिए। हाँ, इसमें ये है कि आप थोड़ा देर पहुंचोगे, लेकिन जान की सलामती तो रहेगी ना। और बाकी जिन लोगों ने भी उसमें जितने इंजर्ड हुए थे वो तो चलो ठीक हो ही गए इवेंचुअली, है ना। लेकिन 2 लोग जो मर गए, उनकी फैमिली के लिए बस यही प्रार्थना है कि भगवान उन्हें जितना हो सके ताकत दे और ये घटना भुलाने में मदद करे, और जो 2 लोग चल बसे उनको भगवान आत्मा की शांति दे, है ना।